एलएसी पर शहीद हुए जवानों को नम आंखों से विदाई, वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने उमड़ा जनसैलाब। पटियाला में शहीद मनदीप सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा घर, शहीद को विदाई देने के लिए उमड़ा गांव। मनदीप की शहादत पर लोगों को गर्व। तेलंगाना के सूर्यापेट में शहीद कर्नल संतोष बाबू के अंतिम दर्शन के लिए उमड़ा जनसैलाब। पूरी राजकीय सम्मान के साथ शहीद कर्नल को अंतिम विदाई दी गई। शहीद कर्नल के पार्थिव शरीर पर लोगों ने बरसाए फूल, अपने घरों की बालकनी से सैल्यूट करते नजर आए लोग। बिहार के बेहटा में शहीद सुनील कुमार का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। नम आंखों से सैकड़ों लोगों ने शहीद को विदाई दी। पंजाब के गुरदासपुर में शहीद जवान सतनाम सिंह के गांव में पसरा मातम, परिजनों को सतनाम की शहादत पर गर्व। पंजाब के संगरूर में भी शहीद गुरविंदर सिंह के पैतृक गांव में गम का माहौल, गांव वालों को शहीद की शहादत पर गर्व। ओडिशा के मयूरभंज में शहीद जेसीओ नंदूराम सोरेन के घर पर मातम पसरा है। शहीद की बेटी ने सरकार से चीन से बदला लेने की मांग की। बिहार के वैशाली के 22 साल के शहीद जय किशोर के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद के परिवार को ढांढस बंधाने पहुंचे इलाके के लोग। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में गलवान घाटी में शहीद सिपाही राजेश ओरंग के घर श्रद्धांजलि देने के लिए लगा लोगों का तांता, इलाके में गम का माहौल। शहीदों के सम्मान में सेना ने एक वीडियो जारी किया है। देश के लिए बलिदान देने वाले सभी वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का राहुल गांधी को दो टूक कहा, हमारे जवान हमेशा हथियार लेकर जाते हैं। भारतीय जवानों ने संधि का पालन किया। राहुल के एलएसी पर बिना हथियार सैनिकों को भेजने वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार आया है। संबित पात्रा ने कहा, राहुल सबसे गैर जिम्मेदार नेता हैं। राहुल देते हैं बेतुके बयान, थोड़ा जिम्मेदार बने राहुल गांधी। राहुल गांधी ने जवानों की शहादत पर उठाए थे सवाल, ट्वीट करके पूछा था, बिना हथियार के जवान क्यों भेजे। जवानों की शहादत के मद्देनजर बीजेपी ने वर्चुअल रैली रद्द की। 2 दिन तक सभी राजनीतिक कार्यक्रम रद्द। चीन को भारत ने दिया तगड़ा झटका, 471 करोड़ का रेलवे कॉन्ट्रैक्ट रद्द, टेलीकॉम का ठेका रद्द किया गया। गलवान घाटी में तनाव को लेकर भारतीय चीनी सैनिकों की बैठक में मेजर जनरल स्तर के अधिकारी शामिल। चीन से तनाव पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, सीडीएस बिपिन रावत के साथ बैठक में तीनों सेना प्रमुख रहे शामिल। रामदास अठावले ने सभी राज्यों से चाइनीज फूड रेस्टोरेंट बंद करने की मांग की है। कहा, सर्वदलीय बैठक में हम चीन के साथ सभी आयात संबंध खत्म करने की मांग करेंगे। चीनी ऐप पर सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी चेतावनी का, 52 मोबाइल एप्लीकेशन से भारत का डेटा हो रहा है ट्रांसफर, पाबंदी लगाने की मांग की। नाटो के रडार पर आया चीन, भारत, जापान और ताइवान से चल रहे तनाव को लेकर चीन के आक्रामक रुख पर नाटो की नजर। दिल्ली के शकरपुर में जन कल्याण समिति से जुड़े लोगों ने चीनी सामान को आग के हवाले किया, सरकार से शहादत का बदला लेने की मांग की। लखनऊ में चीन के खिलाफ व्यापारियों का फूटा गुस्सा, इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर चीनी राष्ट्रपति का पुतला फूका, लगाए मुर्दाबाद के नारे। पटना में चीन के विरोध में पप्पू यादव का अनोखा विरोध, जेसीबी मशीन पर चढ़कर चीनी फोन कंपनी का बैनर काला किया। भारतीय जवानों की शहादत से देश में आक्रोश है, कोलकाता में गुस्साए लोगों ने फूका शी जिनपिंग का पुतला। उत्तर प्रदेश के कानपुर में चीन के खिलाफ गुस्से में लोग, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की निकाली शव यात्रा, चीन के खिलाफ की नारेबाजी। चीन के खिलाफ लोगों का गुस्सा चरम पर है। जम्मू में लोगों ने चीनी सामान के बहिष्कार की मांग की है। लोगों ने चीनी कंपनी का टीवी भी तोड़ा। लखनऊ में कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चीनी सामान के विरोध प्रदर्शन किया, सरकार से चीन से आयात रोकने की मांग की। पटना के
स्थानीय लोगों में चीन के खिलाफ आक्रोश। गधों को जिनपिंग की फोटो पहनाकर लोगों ने चीन के खिलाफ नारे लगाए। जम्मू में स्थानीय लोगों ने चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। चीन का झंडा जलाकर सभी देशवासियों से चीनी सामान के बहिष्कार की मांग की। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के राजनगर इलाके में भी लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया। चीन को बताया धोखेबाज, चीनी उत्पादों को जलाया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों से चीन के सामान के बहिष्कार की मांग की। देश के कोने कोने में चीन के खिलाफ गुस्सा है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लोगों ने चीन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। चीनी उत्पादों को बॉयकॉट करने की मांग की है। जम्मू में लोगों ने गलवान घाटी में शहीद फौजियों को श्रद्धांजलि दी। सरकार से चीन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। यूपी के गोरखपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर शुरू किया जनसंपर्क अभियान। लोगों से शहीदों के सम्मान में चीनी सामान के बहिष्कार की अपील कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब। 3 जगहों पर मुठभेड़। अवंतीपोरा एनकाउंटर में 1 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी इमरान नबी गिरफ्तार। सुरक्षा बलों ने हथियार भी बरामद किए। सीमा पर पाकिस्तान की कायराना हरकत जारी। माचिल सेक्टर में पाकिस्तान ने मोर्टार दागे। भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। यूएनएससी में भारत को मिली अस्थायी सदस्यता। मतदान के दौरान पक्ष में पड़े 184 वोट। 1 जनवरी से शुरू होगा कार्यकाल। अमेरिका ने दी बधाई। यूएनएससी में भारत को मिली अस्थायी सदस्यता पर प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट। समर्थन करने वाले सभी देशों का जताया आभार। भारत सभी सदस्य देशों के साथ वैश्विक शांति सुरक्षा के लिए काम करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। ग्रामीण इलाकों में प्रवासी मजदूरों को मिलेगा रोजगार। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाणिज्यिक खनन के लिए 41 कोयला खदानों की नीलामी की प्रक्रिया की शुरुआत की है। कहा भारत कोरोना से लड़ेगा भी और आगे भी बढ़ेगा। देश इस बड़ी आपदा को अवसर में बदलेगा। मोदी ने कहा आत्मनिर्भर भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा। इसके लिए वो अपने ही देश में साधन और संसाधन विकसित करेंगे। नेपाल के दोनों सदनों से पास हुआ विवादित बिल। भारत के 3 इलाकों को नेपाल ने अपने नक्शे में दर्शाया है। भारत पहले ही जता चुका है कड़ी आपत्ति। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट शुरू हो गई है। वेबसाइट के जरिए राम मंदिर के निर्माण से जुड़े अपडेट लिए जा सकते हैं। आने वाले दिनों में होंगे रामलला के ऑनलाइन दर्शन। कोरोना के चलते पुरी की जगन्नाथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को देखते हुए यात्रा की इजाजत नहीं दी जा सकती। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,66,946 पहुंचा है। कोरोना से अब तक कुल 12,237 लोगों की मौत। देश में 24 घंटे में कोरोना के 12,881 नए मामले सामने आए। 334 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। यूपी में मिले कोरोना के 71 नए मरीज। लखनऊ में सबसे ज्यादा 16 नए केस। प्रदेश में संक्रमित मरीजों की संख्या 14,000 के पार। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। 57 नए केस आए सामने। संक्रमितों का आंकड़ा 2079 पहुंचा। महाराष्ट्र में कोरोना की चपेट में लगातार पुलिसकर्मी आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 159 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अब तक 3,820 पुलिसकर्मी संक्रमित और 45 की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 299 नए केस सामने आए हैं। सूबे में कोरोना मरीजों की संख्या 5,800 के पार हो गई है। अब तक कोरोना से 92 लोगों की मौत हो गई। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ गई है। कोरोना के 82 नए केस सामने आए हैं। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 4,777 हो गई है। कोरोना संकट के बीच एक्शन में गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के सीएम केजरीवाल और एनसीआर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। दिल्ली में कोरोना के हालात को लेकर गृह मंत्रालय लगातार एक्शन में है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आर्यनगर के कंटेनमेंट जोन का दौरा किया।
दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना के टेस्ट के लिए देश की पहली मोबाइल लैब को लॉन्च किया है। देश के दूर दराज क्षेत्र के लोगों को यह सुविधा मिलेगी। दिल्ली में आज से एंटीजन किट्स से कोरोना जांच की शुरुआत। 30 मिनट में मिलेगी रिपोर्ट। एक दिन में हो पाएंगे करीब 300 टेस्ट। लखनऊ में सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चर्चा की गई। कोरोना को लेकर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। 20 जून से प्रदेश में रोजाना 20,000 कोरोना टेस्ट का लक्ष्य। 503 कोविड अस्पतालों में 1 लाख से ज्यादा बेड उपलब्ध। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की अनुपस्थिति में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। स्वस्थ होकर काम पर लौटने तक वो बिना पदभार के मंत्री रहेंगे। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर बने बैंक्वेट हॉल को आइसोलेशन सेंटर में तब्दील किया गया है। सैकड़ों कोरोना मरीजों के इलाज में मिलेगी मदद। मुंबई में उद्धव सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी बीजेपी। कोरोना पर सरकार की नाकामी का गुस्सा फूटा है। सरकार पर मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप। तिरुवनंतपुरम में ट्रेड यूनियन का राजभवन के बाहर प्रदर्शन। केंद्र सरकार की लेबर पॉलिसी का विरोध। लॉकडाउन के बाद सरकार ने लेबर पॉलिसी में बदलाव किया था। लुधियाना में पंजाब सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। बिजली और पानी की मांग। सीएम अमरिंदर के खिलाफ नारेबाजी। एमपी में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का मंथन। कमलनाथ के आवाज पर जुटे कांग्रेस के बड़े नेता। कल राज्यसभा की 3 सीटों पर होगी वोटिंग। पटना में सुशांत सिंह की अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया गया। इस दौरान सुशांत के पिता, बहनें और बहनोई मौजूद रहे। एक्टर सुशांत सिंह के सुसाइड केस में अपना बयान दर्ज करने बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंची रिया चक्रवर्ती। पुलिस आत्महत्या की वजह ढूंढने की कोशिश में जुटी है। दिल्ली में आज भी बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल में 53 पैसे और डीजल में 64 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। पेट्रोल की कीमत पहुंची 77 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर। वहीं डीजल के दाम हुए 76 रुपए 43 पैसे। नीतीश कटारा हत्याकांड में दोषी विशाल यादव को नहीं मिली पैरोल। जेल में कोरोना वायरस होने का खतरा बताकर लगाई थी दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में सुबह से लोगों की भीड़ देखने को मिली है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के बावजूद सतर्क नहीं नजर आए लोग। बेंगलुरु में सीएम येदियुरप्पा ने मास्क दिवस का उद्घाटन किया है। कोरोना के खतरे के बीच लोगों को मास्क पहनने के लिए किया जाएगा जागरूक। चेन्नई में कल से टोटल लॉकडाउन। टोल प्लाजा पर नजर आई गाड़ियों की कतार। लॉकडाउन के चलते चेन्नई से बाहर जा रहे हैं लोग। यूपी के गढ़ मुक्तेश्वर में बिज्र घाट पर लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है। घाट पर रौनक लौटने से स्थानीय दुकानदारों के चेहरे खिल गए हैं। वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से 189 और ढाका से 170 भारतीय बिहार के गया पहुंचे हैं। सभी की एयरपोर्ट पर जांच की गई। कर्नाटक में पीयूसी परीक्षा शुरू हो गई है। मास्क और हाथों में ग्लव्स पहनकर परीक्षा देने पहुंचे छात्र। प्रवेश से पहले सभी छात्रों के तापमान की जांच की गई। कोरोना के चलते उत्तराखंड के पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान हुआ है। कई लोगों से छिना रोजगार। अलीगढ़ में कॉलेज छात्रों की सराहनीय पहल। एक एनजीओ के जरिए मास्क गांव-गांव जाकर बांटे जाएंगे। मास्क बनाने वाले छात्रों को सम्मानित भी किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में प्रवासी मजदूरों के रोजगार को लेकर वर्कशॉप का आयोजन किया गया। पहले दिन 102 लोगों को रोजगार दिया गया। कोरोना के खतरे के बीच बाजार में बढ़ी हरी सब्जियों की मांग। यूपी के अलीगढ़ में स्थानीय महिलाओं को मिला खेतों में काम। केरल सरकार की सराहनीय पहल। प्रवासी मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचरों को भेजा जा रहा है। दिल्ली में अगले 4 दिन में मॉनसून पहुंचेगा। दिल्ली के कई इलाकों में तापमान 41 डिग्री के आसपास। मुंबई में बारिश से बदला मौसम का मिजाज। झमाझम बारिश से लोगों को मिली उमस भरी गर्मी से राहत। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कल से हो रही है तेज बारिश, जिसके बाद बढ़ा पंचगंगा नदी का जलस्तर। नेशनल हाईवे 1 और 2 को बंद किया गया। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर में खाद की कालाबाजारी से परेशान किसानों ने खाद के 2 ट्रक लूटे। किसानों को खाद न मिलने के कारण भारी परेशानी उठानी पड़ रही। यूपी के अमरोहा में सिख युवक के साथ बदसलूकी। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया।
मुंबई के कुर्ला में मकान का हिस्सा गिरा। गनीमत रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है। मलबा हटाने का काम जारी। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट की तीसरी मंजिल पर रिकॉर्ड रूम में लगी आग, दमकल की 9 गाड़ियों ने आग को काबू किया। लखनऊ पुलिस ने एनकाउंटर में 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। 2 बदमाशों को गोली लगी है, 1 सिपाही घायल हुआ। महाराष्ट्र के थाने में नाले में गिरा शख्स, दमकल कर्मियों ने युवक को सुरक्षित बाहर निकाला है। नाले के पास बैठकर गिटार बजा रहा था शख्स। पश्चिम त्रिपुरा में पुलिस ने एक युवक को 30 किलो गांजे और देसी पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए गांजे की कीमत 4 से 5 लाख बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हाथी की मौत से सनसनी, वन विभाग की टीम जांच में जुटी। दुनिया में कोरोना से 4,50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 83 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना हुआ। अमेरिका में कोरोना मरीजों की संख्या 22,33,000 के पार। कुल मृतकों का आंकड़ा 1,19,000 के पार। ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या 9,60,000 के पार हो गई। 31,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। 46,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। रूस में एक दिन में 7,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीज मिले हैं। कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 5,53,000 के पार। ब्रिटेन कोरोना का कुल आंकड़ा 3 लाख के करीब पहुंचा है। अब तक कुल 42,000 की मौत। स्पेन में कोरोना से 27,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 2,91,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित। कोरोना प्रभावित देशों में 8वें नंबर पर इटली। 2,37,000 से ज्यादा लोग कोरोना पीड़ित। स्पेन में फुटबॉल प्रीमियर लीग की शुरुआत। मैच से पहले कोरोना से मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई।